औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। This is Sayyid Akram Ahmad, son of the great Sayyid Kaleem Ahmad. आज का टॉपिक थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 20, क्लास 10, सिंटैक्स बुक बोर्ड। वैसे ये आपको फेडरल बोर्ड के अंदर भी मिलेगा और खान बोर्ड में मिलेगा। बहुत सारे टॉपिक्स है इसके अंदर। स्टार्ट है नेचर ऑफ द रूट्स है, एंड है साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। स्टार्ट है 20.1 से, एंड है 20.7। आज का टॉपिक सिलेक्ट किया है द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। उससे पहले कुछ अहम बात है। जब चैप्टर का नाम ही रख दिया गया थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो थ्योरी क्यों ना पढ़ाया जाए। इस चैप्टर का नाम ही हो थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उस चैप्टर में थ्योरी क्यों ना पढ़ाई जाए। एसएलओस क्या होता है? स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। ये क्यों बनाया जाता है? ये टाइटल पेज जो होता है हर चैप्टर के साथ, उसके अंदर पिक्चर्स क्यों डाली जाती हैं? क्यों उस चीज के बारे में ग्राफ बना दिया जाता है? सोचिएगा जरा, नहीं पूरा। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं नंबर से। एक नंबर 2, उसको मल्टीप्लाई किया गया 3 टाइम्स, 2 into 2 into 2. The product will be the cube of 2. That is 2 into 2 into 2. The answer is 8, and 8 is the cube of 2. क्यूब ज्योमेट्री में भी एक फिगर का नाम है, जैसे स्क्वायर वैसे क्यूब। स्क्वायर है 2 डायमेंशंस, क्यूब है 3 डायमेंशन। यही फर्क है बुनियादी, तभी इसमें 3 लिखा हुआ है। इसके यूनिट में क्यूब के cm क्यूब लिखा जाता है, क्यूबिक फिट लिखते हैं। तो ये जो डायमेंशंस हैं, इसका डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल है। हम कहते हैं कि प्लॉट जो 120 गज है, लेकिन मैथमेटिशियन कहेंगे 120 स्क्वायर यार्ड्स, यानी 120 मुरब्बा गज। यानी जो मैथ्स पढ़ेगा, इसको मैथमेटिक्स आती होगी, वो यकीनन यूनिट का ख्याल रखेगा। यूनिट के नंबर नहीं कटते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है। अगर नंबर नहीं कट रहा या नहीं काटा जा रहा, तो उसकी 2 वजह होगी कि शायद वो इस लेवल के सवाल नहीं है, शायद वो ज्योमेट्री का नहीं है। तो याद रखिएगा, यूनिट का बहुत बड़ा रोल होता है, तभी तो फिर इसके अंदर डायमेंशंस को प्रूफ कराया जाता है। टॉपिक था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। When a number is multiplied by itself 3 times, the product is called the cube of that number. Yani 2 into 2 into 2, 8, and 8 is the cube of 2. So cube root of 8 will be plus 2. This symbol is used for cube root. Similarly, minus 3 is multiplied by itself 3 times. The answer is minus 27. So the cube root of minus 27 is minus 3. इट मीन्स कि क्यूब रूट हमने निकाला 8 का तो 2 आया, 27 का निकाला -27 का तो -3 आया। इससे एक बात समझ में आ गई कि क्यूब रूट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फैक्टर मेथड। फैक्टर किया, प्राइम फैक्टराइजेशन, 125 का 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का क्यूब बना। इट मीन्स कि क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। जैसे हर नंबर के 2 स्क्वायर रूट होते हैं, वैसे ही हर पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, हमारे सिलेबस में परफेक्ट क्यूब की बात होती है, जैसे 27, जैसे 8।
जैसे 64, जैसे 125, जैसे 216। ये परफेक्ट क्यूब नंबर्स कहलाते हैं। इनको क्यूब की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो बाकी दो रूट्स क्या होंगे? दो बाकी रूट्स कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट। आइटा के साथ आता है उनका आंसर। यही तो इसकी पहचान है कि ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट क्यों है, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। अब हम बात करते हैं वन के क्यूब रूट की। तो वन का क्यूब रूट एक खास क्यूब रूट है जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज बताई गई। आज हम सिर्फ एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और उसको प्रूव भी करेंगे। पहले देखते हैं क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। लेट्स सपोज हमारे पास नंबर है यूनिटी यानी 1। इट मीन्स दैट इज reduced, it means that is। अगर x क्यूब रूट है 1 का तो इसका मतलब x का क्यूब 1 होना चाहिए। जैसे अगर 8 जो है वो 2 का क्यूब है तो 8 का क्यूब रूट क्या होना चाहिए? 2। बिल्कुल वैसे ही x का क्यूब होना चाहिए 1। ये प्लस का 1 है, ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट पे आया, -1 हो गया। यहाँ पे दो ही फार्मूला बना करेगा, या तो सम ऑफ द क्यूब या डिफरेंस ऑफ क्यूब्स। यहाँ पे +1 था, इधर आके -1 हुआ, ये बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब के दो फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स क्या होता है ये चैप्टर 4 पढ़ेंगे क्लास 9 का, तो वहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे x इज रेज टू द पावर 3 माइनस 1 इज रेज टू द पावर 3। 27 होता तो 3 का क्यूब लिख देते, 8 होता तो 2 का क्यूब बन जाता, 64 होता 4 का क्यूब बन जाता, 125 होता तो 5 का क्यूब बन जाता। अगर पॉजिटिव होगा तो यकीनन यहाँ के नेगेटिव। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के दो फैक्टर्स, एक बन गया ए माइनस बी और दूसरा बन गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इट इज द लीनियर फैक्टर, इट इज द क्वाड्रेटिक फैक्टर। इट मीन्स क्वाड्रेटिक का इस्तेमाल हो गया, तभी तो यहाँ लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का इस्तेमाल हो गया, डिग्री 2 है, इसका मतलब इसके दो रूट्स होंगे। तो टोटल कितने रूट्स बनेंगे? 3। क्यूब रूट 3 बनेंगे, जिनमें से एक होगा रियल और दो होंगे कॉम्प्लेक्स। यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए इनका प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स x इज इक्वल टू +1। जब -1 इधर शिफ्ट हुआ तो ये हो गया +1। 0 1 में ऐड किया, दोबारा बनाया। इट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड 0 इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज 0, सो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1। अगर आपने इसको फैक्टर करने की कोशिश की तो इसका मतलब ये होगा कि आपको पता ही नहीं है कि ये फैक्टर नहीं हो सकता। अगर ये फैक्टर हो जाता, मिडल टर्म ब्रेक कर सकते हैं, तो यकीनन इसके रूट्स रैशनल हो जाते हैं, और रैशनल जब हो जाएंगे तो यकीनन वो रियल भी हो जाएंगे, और जब रियल हो जाएगा तो इससे ये पता चलेगा कि इसके क्यूब रूट्स रियल भी हो सकते हैं तीनों। ऐसा नहीं होगा, आपने इसको फैक्टराइज करने की कोशिश भी नहीं करनी है। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1। ए बी सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। फार्मूले में रखा क्वाड्रेटिक में, -1 प्लस -1 स्क्वायर -4ac। इट इज 1 - 4 दैट इज -3। अब ये हमारे पास आ गया दो क्यूब रूट एक्स के दो क्यूब रूट आया, इनमें से माइनस अंडर रूट को चेंज कर दिया आयोटा की फॉर्म में, चूंकि अंडर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा। आयोटा इज द सिंबल, इट इज अ प्योर इमेजिनरी नंबर। तो आयोटा आया, x हो गया -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज द ग्रीक लेटर ओमेगा। ये ओमेगा में चेंज हो गया, और जिसमें माइनस बीच में ओमेगा स्क्वायर में। यहीं से एक पता चल गया कि एक प्रॉपर्टी यही है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का फर्क क्या है। एक प्लस वाला है जिसको ओमेगा से रिप्रेजेंट किया गया, और माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर से। तो टोटल कितने क्यूब रूट्स हो गए 1 के? 1, they are real cube roots and these are complex cube roots।
उम्मीद करता हूँ कि क्यूब रूट्स निकालने का तरीका समझ में आ गया होगा। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के, उनमें से पहली प्रॉपर्टी ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। यहीं से पता चल रहा है अगर ओमेगा पे स्क्वायर करा तो यकीनन ये वाला आना चाहिए। इसको प्रूफ करते हैं। ओमेगा का स्क्वायर करेंगे ओमेगा स्क्वायर आना चाहिए, तो ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो यकीनन ओमेगा आना चाहिए। ये आपके प्रैक्टिस के लिए हो गया। DYS यानी डू योरसेल्फ। अब हम बात करते हैं ओमेगा क्या स्क्वायर, इट इज ओमेगा। इस पे होल स्क्वायर है, इसका मतलब फ्रैक्शन क्या, न्यूमरेटर भी स्क्वायर होगा डिनोमिनेटर भी। 2 स्क्वायर बिकम्स 4। इट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस का साइन वैसे रहा, यहाँ से मल्टीप्लाई किया माइनस आया, आइटा का स्क्वायर दैट इज -1। तभी तो ये कहलाता है इमेजिनरी नंबर। स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर नेवर बी नेगेटिव। आइटा स्क्वायर की जगह -1 रखा, माइनस का 3 हो गया, 3 में से 1 माइनस किया 2 आया, माइनस का 2 कॉमन लिया, 2 से 4 कैंसिलेशन के बाद 2 बचा एंड दिस एक्सप्रेशन बिकम ओमेगा स्क्वायर। मीन्स ये प्रूव हो गया कि अगर एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी का स्क्वायर किया जाए तो दूसरा आ जाएगा, तो यकीनन दूसरे का स्क्वायर करेंगे तो पहला आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर 100% क्लियर हो गया होगा। बराए मेहरबानी थ्योरी के साथ मैथ्स पढ़ाएं, फिर देखिए बच्चे मैथ्स से कभी नहीं भागेंगे। मैथ्स सिखाएं, मैथ रटवाएं नहीं। अल्लाह हाफिज़।